हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग हाइप। आज हम देखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन में इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। रे डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। सो लेट अस स्टार्ट विद सम गाइडलाइंस जो हमने पिछले वीडियो में किया था, लेकिन अभी यहाँ पर हम इस काम को स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार रिकॉल करें। क्या गाइडलाइन होती है? पहली, द इंसिडेंट रे टेकन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पहला होगा। अगर हम लेते हैं कॉन्वेक्स, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस। कन्वेक्स में, कॉन्केव में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये डाइवर्ज होगी बट अपीयर टू इमर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। नंबर 2 ठीक इसका उल्टा है, इंसिडेंट रे कमिंग थ्रू फोकस और गोइंग टूवर्ड्स focus of concave lens। बच्चों यहाँ पर फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक पहले वाला जो गाइडलाइन है उसका अपोजिट होता है ये यहां से आ रही है, क्या हो जाएगा? इट बिकम्स पैरेलल। कॉन्केव में apparently going towards focus, again it becomes parallel to the principal axis। Number 3, incident ray through optical center। It passes straight without any deviation। दोनों ही केसेस में, कनकेव और कन्वेक्स दोनों में, इट पासेस स्ट्रेट फ्रॉम, इफ इट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, स्ट्रेट चली जाती है विदाउट एनी डेविएशन। तो ये फर्स्ट वाला जो गाइडलाइन है, ऑल द 6 केसेस ऑफ कन्वेक्स एंड 2 केसेस ऑफ कनकेव लेंस हम यूज करेंगे, ये सब में आएगा। और प्रेफर करेंगे उसके बाद थर्ड के लिए, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही स्ट्रेट लाइन पास करानी है विदाउट एनी डेविएशन, इसके लिए एक बार डालना होता है। ठीक है, तो ये चीज रिकॉल कर लीजिए। आपको मैं दूंगा केवल पॉइंट की गाइडलाइन नंबर 1 यूज करना है, गाइडलाइन नंबर 2 यूज करना है, गाइडलाइन नंबर 3 यूज करना है। So this is okay। So now image formation by convex lens। यहाँ पर हम मिरर में कनकेव से स्टार्ट किया था, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस से स्टार्ट करेंगे। So the first one, object is placed at infinity, convex lens, ये कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले सारी चीजें डालनी होती है। ये पॉइंट्स जैसे ही लेंस दिया रहे आपको, या ऑप्टिकल डिवाइस दिया रहे, ये सारी चीजें पहले बनाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ यहाँ पे मान लो ए बी इज द ऑब्जेक्ट, कहाँ पे? एट इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी से आने वाली रेज शुरुआत में डॉटेड होंगी
और फिर गाइडलाइन नंबर 1 यूज होगा ओनली. सो द इंसिडेंट रे टेकन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये हम जान चुके हैं पहले पीछे भी. क्या होगा इसका? इट विल पास थ्रू फोकस. सो इमेज फॉर्म्ड इज क्या हुआ भाई? रियल. और रियल के साथ क्या आता है? इन्वर्टेड. पोजीशन कहाँ हुई? एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस इनफैक्ट. और साइज के बारे में क्या कहे? हाईली डिमिनिश्ड. पॉइंट साइज. So this is the image formed by a convex lens when object is placed at infinity. Okay? Position number 2, object is placed beyond 2f1. तो ये भी तो 2f1 के बियॉन्ड ही है, लेकिन ये क्या हो गया? एट फाइनाइट डिस्टेंस. ये चीजें फॉलो करने की बात होती है कि क्या मीनिंग है दोनों में डिफरेंस क्या है. आपको बता रखा है इक्वल डिस्टेंसेस पे सारी रखनी है पॉइंट्स. ऑप्टिकल सेंटर के कंपैरिजन में इक्वल डिस्टेंस पे सारी चीजें रखनी है. सो ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया, ये रहा बियॉन्ड 2f1 सॉरी. AB is the object. मान लीजिए गाइडलाइन नंबर 1, the ray taken parallel to the principal axis. क्या होगा इसका? F से होकर जाएगी 2F से प्रिंसिपल फोकस, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दे. ये स्ट्रेट जाएगी विदाउट एनी डेविएशन. तो क्या देख रहे हैं? दोनों रे का इंटरसेक्शन यहां पर हो रहा है A डैश B डैश. सो इमेज फॉर्म्ड इज रियल. अब तो क्लियर है. इन्वर्टेड. पोजीशन कहाँ हुआ? बिटवीन F2 एंड 2F2. लेंस की दूसरी तरफ एरो हेड दे. और साइज क्या हुआ? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा डिमिनिश्ड, यानी स्मॉलर. सो दिस इज द सेकंड केस. ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस ढंग से. बच्चों आपने पूरा स्केल यूज करना है सही ढंग से. लाइन मस्ट बी स्ट्रेट. केवल लेंस को बनाना होता है, वो होता है कर्व फ्री हैंड से, लेकिन बाकी जो भी चीजें हैं वो प्रॉपर स्केल पे होनी चाहिए. गॉट इट? थर्ड केस पे आते हैं. थर्ड केस पे आ रहे हैं. ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है? 2f1 पे. धीरे धीरे क्लोज हो रहे थे हम. पहले इंफिनिटी, फिर बियॉन्ड 2f1 यानी फाइनाइट, और ये अब 2f1 पे रख रहे हैं. 2f1 पे हमने ऑब्जेक्ट रखा. पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस. दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया, सीधी निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन. दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट किया? जहां पे इंटरसेक्ट किया वहां से परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे ड्रॉ कर दें. A डैश B डैश. सो इमेज फॉर्म्ड इज नंबर 1 क्या हो गया भाई? रियल. उसके बाद इन्वर्टेड. तीसरा पोजीशन एट 2F2. और साइज के बारे में क्या है? सेम साइज as the object. So this is fourth case. Case number 4 पे आते हैं अब हम. Object is placed, close करें, between F1 and 2F1.
फर्स्ट रे टेकन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होगा? इट विल पास थ्रू फोकस। सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से लीजिए, इट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ? ये रहा इंटरसेक्शन, ए डैश बी डैश। यहाँ पे इमेज बनी है दूसरी साइड, इमेज फॉर्म्ड इज रियल हुआ, इन्वर्टेड हुआ, पोजीशन क्या हो गया? बियॉन्ड 2f2, और साइज क्या हुआ? एनलार्ज्ड, यानी मैग्नीफाइड। ये केस 4 क्लोज आते जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट नाउ इज प्लेस्ड एट f1, कन्वेक्स लेंस f1 पे भी ऑब्जेक्ट प्लेस किया। फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस f2, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से ये स्ट्रेट चली जाएगी। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों रिफ्रैक्टेड रे, लेंस के दोनों तरफ दोनों रिफ्रैक्टेड रे, लेंस के अपोजिट साइड दोनों रिफ्रैक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल कहाँ पे मीट करती है? इमेज फॉर्म्ड इज रियल, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा पोजीशन, सो इन्वर्टेड, ये दोनों साथ साथ चलते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एक तरीके से। नंबर 3 पोजीशन क्या हुआ? एट इंफिनिटी, अदर साइड, और साइज के बारे में हाईली एनलार्ज्ड। The sixth case, object is placed between optical center and focus f1. लेंस, ये ऑब्जेक्ट ए बी हमने प्लेस किया, पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस, कोई डाउट नहीं। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, straight without any deviation, so two rays after refraction are found to be diverging। क्या करेंगे इस केस में? पीछे की ओर प्रोड्यूस करते हैं, पता है आपको, यहां से पीछे और इसे पीछे। so the two refracted rays जो हैं वो अगर पीछे प्रोड्यूस किया तो they appear to emerge from this point, यहाँ पे perpendicular b dashed ए डैश। तो ये सिंगल केस बन रहा है हमारे पास, जबकि एक कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बना रही है। इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, और देख पा रहे हैं इरेक्ट, पोजीशन क्या है? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, सेम साइड, और साइज क्या हुआ? इनलार्ज्ड, मैग्नीफाइड। ये केस बच्चों, इस वाली एप्लीकेशन से कन्वेक्स लेंस का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूज हमें देखने को मिलता है। कौन सा? दिस कन्वेक्स लेंस, इस केस के कंपैरिजन में, इस केस की एप्लीकेशन के लिए दिस कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। यस, छोटे छोटे लेटर्स हो, बहुत छोटे मशीन पार्ट्स हो, बहुत छोटी चीजें हो, नेकेड आई से दिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है, कई बार लेवल्स होते हैं, कई बार कुछ इंफॉर्मेशंस होती है, बहुत छोटे कोई टाइनी होल होता है, तो उसे देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। ये वाला केस है, जबकि आप कन्वेक्स लेंस को क्लोज करोगे ऑब्जेक्ट के, तो वो क्लोज करने का मतलब बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है इस कन्वेक्स लेंस की, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास के फोकल लेंथ के अंदर वो शिफ्ट कर गया, हम वहां पे ले जाते हैं, देन उस ऑब्जेक्ट का इनलार्ज, मैग्नीफाइड और वर्चुअल इरेक्ट इमेज हम देख पाते हैं। तो कन्वेक्स लेंस में ये है। एक कॉमन बात देखने में क्या आई कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से क्लोज होता जा रहा है लेंस के,
जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के क्लोज होता जा रहा है उसकी इमेज लेंस से अवे होती जा रही है, फर्स्ट 5 केसेस में देखा हमने। एंड इमेज की साइज जो पहले पॉइंट साइज थी इंफिनिटी वाले केस में, धीरे धीरे इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। दो चेंजेस दिखे, as the object is coming towards the lens, its corresponding image is going away from the lens and the corresponding size of the image increases gradually, except this case। सभी केसेस में रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ये वो अलग से केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। तो कन्वेक्स लेंस के लिए ये 6 केसेस हमारे पास हैं। ओके, अब आएंगे हम कनकेव लेंस के लिए। So now image formation by a concave lens. The first position obviously similar as सभी केसेस में सारे ऑप्टिकल में हम देखे हैं, मिरर हो चाहे लेंस हो पिछला, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, मींस ऑब्जेक्ट इज सपोज टू प्लेस हियर ए बी, कहाँ पे? एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से हम क्या लेते हैं? पैरेलल रेज आएगी हमारी अप्रोच में जब तक है, तो पैरेलल रेस कनकेव लेंस जिसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, अपने ऊपर इंसिडेंट रे को ये रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज कर देगी, लेकिन क्या अपीयर होगा? एज कमिंग फ्रॉम फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो डाइवर्ज हुआ एक्चुअल, लेकिन जब हम डाइवर्जिंग रे को हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं, देन दे अपीयर टू इमर्ज फ्रॉम सिंगल पॉइंट प्रिंसिपल फोकस। सो इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल हो गया भाई, नॉट रियल, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करती है, और इसके साथ हमारा जो वर्ड होता है इरेक्ट वो साथ साथ चलता है। तीसरा हो गया पोजीशन एट प्रिंसिपल फोकस F1, लिख सकते हैं नाम। कॉनकेव के लिए, और चौथा हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। ओके, केस नंबर 2 वी हैव ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब ये सारी चीजें पहले से वेरीफाइड है, पहले से एक्सपेरिमेंट करके 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 हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। अब हमारे लिए ये नहीं होता है कि हम फिर से एक बार हिट एंड ट्रायल की बात करें। तो कनकेव लेंस में 2 केसेस ही देखने हैं, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट केस इंफिनिटी के लिए, और दूसरा जो बचता है वो केवल एक केस बचता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बाकी सारे पॉइंट जैसा हमने कन्वेक्स लेंस में रखा था, अगर वो देखने लगे, बात सिमिलर आएगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। किस बात पे? नेचर ऑफ द इमेज पे, पोजीशन ऑफ द इमेज पे, साइज ऑफ द इमेज पे कोई चेंज नहीं है, सबके लिए फ्रूटफुल एक जैसा होगा इमेज का नेचर। इसी वजह से हमने हिट एंड ट्रायल नहीं करना है, सीधे पॉइंट पे आना है। दैट इज द लॉजिक। केवल 2 केस हमने देखना होता है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव लेंस एट फाइनाइट डिस्टेंस। लिटरली, और मैं ज्यादा इसमें कुछ वर्ड ऐड करना चाहूं तो एट और बियॉन्ड F1 ये ऐड किया जा सकता है लैंग्वेज, मीनिंग नहीं कोई है, लेकिन हम कर सकते हैं कि कहीं भी होगा, वैसे जरूरत नहीं है, इन बातों के लिए कोई जरूरत नहीं है। हम केवल ये ध्यान रखें एट फाइनाइट डिस्टेंस, क्लोज जितना भी, लेकिन दूर कहाँ? इंफिनिटी से पहले फाइनाइट डिस्टेंस में। कैरेक्टरिस्टिक्स तो सारी डालनी ही पड़ेंगी, कहीं भी हम रख दें, यहां रख देते हैं ए बी। पहली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज होगा, फोकस से लाते हुए दिखा सकते हैं। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर की बात हो गई, पासेज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन,
दो रे लेंस के दूसरी तरफ दो रे आपको डाइवर्जिंग है, पीछे प्रोड्यूस किया, ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस्ड हमारे पास है। यहाँ पर एक वर्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल दें A dashed B dashed. Yes, image formed is virtual direct. पोजीशन कहाँ हुआ? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 ऑब्वियसली। सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, और साइज क्या हुआ? डिमिनिश यानी स्मॉलर। सो दिस इज ऑल 2 केसेस ऑफ कनकेव, और पहले हम 6 केसेस कन्वेक्स का देख चुके हैं। रे डायग्राम में हमारे पास ये है, बट शर्त यही है एक सीटिंग में आप कम से कम, मैं तो हमेशा कहता हूं कि कम से कम 3-3 बार हर एक रे डायग्राम की प्रैक्टिस करें। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगर आप 3-3 बार एक सीटिंग में ये प्रैक्टिस कर लोगे, देख के करो, कोई इशू नहीं आपको रट्टा मारना है या तो अंदाजे से मारना है। आप सामने अपनी नोटबुक या बुक रखो, जहां से आप देखते रहो कि कौन सी रे ली गई, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो देख के आपको कंटिन्यूटी में 3-3 बार, यानी 6 + 2 8, 8 3 जा 24। अगर आप ये 24 एक सीटिंग में करते हो, आई एश्योर यू कि टिल योर एग्जामिनेशन, कम से कम आपके फाइनल एग्जामिनेशन तक की आपके दिमाग में सेट रहेगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग, राइट? इसे करें, अगले पार्ट में आते हैं। नाउ इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, 2 पार्ट इस चैप्टर के बेसिकली है। पहला रे डायग्राम या उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और दूसरा न्यूमेरिकल। जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने आते हैं तो साइन में कंफ्यूजन होती है। मेरे पिछले वीडियो में आपको मिरर के लिए भी था, एज वेल एज एक सेपरेट वीडियो मैंने डाला हुआ है, आपको मिलेगा, आपने देखा होगा, रेस, जिसमें मिरर और लेंस के लिए दोनों ही एक ही टेबल में, एक ही सीन में मैंने दोनों को कंपेयर करके दिया है। यहाँ पर कंटिन्यूटी में एक बार फिर से हम आते हैं। लेंस के लिए आप जब साइन कन्वेंशन की बात करोगे, ठीक है, इन ऑर्डर टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स द साइन ऑफ द वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो आपने गलत कर दिया या इग्नोर किया तो आपका पूरा एफर्ट बेकार हो जाएगा। साइन कन्वेंशन जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, क्यों? क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं हम कार्टेशियन प्लेन से। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0 जिसको ओरिजिन नाम देते हैं। जब इधर मूव करेंगे तो सारी पॉजिटिव इधर की मेजरमेंट के लिए, एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड की मेजरमेंट नेगेटिव साइन, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, और अगर नीचे आते हैं तो नेगेटिव। ये क्या है? कार्टेशियन प्लेन XY सिस्टम के लिए हमने इसी को फॉलो अप करना है यहाँ पर, ठीक है। ठीक इसके पहले हमारा टॉपिक था रे डायग्राम, जिसमें इमेज रियल किधर बना, नेचर रियल के साथ इन्वर्टेड है तो कहाँ है, कैसे है, हम कंपेयर इस चीज से करेंगे कार्टेशियन प्लेन XY एक्सिस से। क्या चेंजेस करेंगे? सबसे पहले आपने क्या है, द स्फेरिकल लेंस इज प्लेस्ड perpendicular to x-axis such that its principal axis lies on x-axis exactly, and the optical center is on origin। बस यहीं पे बात खत्म होती है हमारी कि क्या करना है, कैसे करना है। मतलब आपका लेंस इज प्लेस्ड लाइक दिस, कन्वेक्स है तो, और अगर कनकेव है तो इसी के ऊपर मैं ओवरराइड कर रहा हूं। होपफुली कि आप इस बात को फॉलो अप करोगे सेपरेटली। इस ढंग से आपका दूसरा लेंस हो गया कनकेव और कन्वेक्स। पोजीशन बस यही ध्यान देना है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो कोइंसाइड करेगा, और जो ऑप्टिकल सेंटर है वो ओरिजिन पे आ गया एग्जैक्टली। मतलब
ये नाम कैंसिल होके क्या लिखा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका पहचान क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। एक्स एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस, जो ओरिजिन था ऑप्टिकल सेंटर, और वाई एक्सिस को हाइड कर दीजिए, नो नीड, बाकी मैनर वही रहेगा। क्या हो गया भाई, ऑल डिस्टेंसेस और मेजरमेंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस आर measured from optical center प्रिंसिपल एक्सिस के ऑन और along, ये वर्ड भी मैं ऐड कर दे रहा हूं। ऑल डिस्टेंसेस ऑन और along प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। क्या मतलब हुआ, द डिस्टेंसेस या मेजरमेंट लेफ्ट टू ऑप्टिकल सेंटर क्या लिया जाएगा भाई, नेगेटिव। एग्री, एंड राइट टू इट आर पॉजिटिव। नंबर 4, द डिस्टेंसेस और मेजरमेंट above प्रिंसिपल एक्सिस आर क्या होगा, ऊपर पॉजिटिव, यस, एंड बिलो इट आर नेगेटिव। ये पॉइंट है बस सिंपल सा। यही चीज हम लोगों ने यहां तक की सारी बातें, केवल लेंस को अगर छोड़ दे वर्ड जो हमने मिरर में देखा था, तो सारी बातें वहां भी इसी ढंग से थी, यहां भी वही बात। ठीक है, तो ये हमारा गाइडलाइन है जिसमें हम साइन को समझते हैं, देखते हैं, फॉलो करते हैं। लेट अस स्टार्ट कि आपने इस लैंग्वेज और इस कंपैरिजन से क्या सीखा। एक टेबल बनाते हैं। तो क्या आपने पीछे की पॉइंट से सीखा, इसको नहीं मिटाया, साथ में रहने दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो, यहीं से आप चेक कर सको। हमारे एक सिस्टम में ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड रखते हैं। कहाँ से ये फॉलो हो रहा है, ये हो रहा है हमारे लिखने के, जो स्क्रिप्ट हम लिखते हैं उसके एक सिंपल तरीके से, चाहे वो इंग्लिश में लिखे, चाहे हिंदी में लिखे, चाहे संस्कृत में लिखे, हमारे लिखने का स्टाइल है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसलिए जो रे की पोजीशन है, प्रोपगेशन है, वो स्टैंडर्ड तरीका है, लेफ्ट से राइट ओरिजिनल रह जाती है, इंसिडेंट रह जाती है, उसी को फॉलो करते हुए ये बात ली गई। तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया जाएगा, लेफ्ट टू द ऑप्टिकल डिवाइस, वेदर इट इज अ मिरर और अ लेंस। तो पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया फोकल लेंथ, जिसको आप एफ से डिनोट करते हो। ठीक है, एफ से डिनोट करते हो। कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ याद दिला दो, कन्वेक्स वर्ड अगर है, वेदर इट इज अ मिरर और अ लेंस, वेदर इट इज अ मिरर और अ लेंस, फोकल लेंथ यानी प्रिंसिपल फोकस की पोजीशन को रेफर करता हुआ डिस्टेंस, कन्वेक्स वर्ड अगर आ रहा है, इट मस्ट बी पॉजिटिव, वेदर इट इज मिरर और लेंस। और कनकेव में फिर से वही बात कि वेदर इट इज अ मिरर और लेंस, अगर फोकल लेंथ कनकेव वर्ड के साथ है, इट इज नेगेटिव। रीजन क्लियर है। नंबर 2, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, लेटर यूज करते हैं यू, और ऑब्जेक्ट किधर प्लेस किया गया, वंस अगेन मिरर और लेंस दोनों के लिए ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस लेफ्ट टू दैट ऑप्टिकल डिवाइस। मिरर और लेंस लेफ्ट में है, तो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पर क्या, ये भी नेगेटिव आएगा। और थोड़ा हाईलाइट करने के लिए मिरर और लेंस की बात हो रही है, सो इट इज ऑलवेज फॉर एनी टाइप ऑफ मिरर, एनी टाइप ऑफ लेंस, ये हमेशा यही रहेगा। नंबर 3, डिस्टेंस ऑफ इमेज, लेटर वी यूज करते हैं, यस। अब इमेज, कन्वेक्स लेंस जो है वो रियल भी बनाती है, वर्चुअल भी बनाती है, जबकि कनकेव केवल वर्चुअल बनाती है। इस टॉपिक के ठीक पहले रे डायग्राम वाली बात थी, आपको वो चीज करंटली याद होगा कि रियल इमेज अगर लेंस है, हमेशा अदर साइड, अपोजिट
वर्ड नहीं देंगे, अदर साइड, लेंस की राइट साइड बनाएगी तो क्या हो गया भाई, पॉजिटिव फॉर रियल इमेजेस एंड नेगेटिव फॉर वर्चुअल। ये दोनों इमेज डिस्टेंस के लिए कन्वेक्स लेंस की बात हो गई। कनकेव हमेशा लेफ्ट साइड वर्चुअल बनाता है, सो इट इज नेगेटिव फॉर, बल्कि फॉर नहीं लिखे, एज इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेजेस। कौन, कनकेव लेंस। नंबर 4, हाइट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लेटर क्या यूज करते हैं, एच। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया, रेफरेंस एक टेबल है, यहां पर लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर हमेशा रखते हैं अपराइट। ऑब्जेक्ट को सीधा रखेंगे तो ऊपर की ओर मेजरमेंट क्या होगी, पॉजिटिव। और यहां भी ऑलवेज पॉजिटिव, यहां भी ऑलवेज। किस लिए भाई, ये वाला भी, चाहे कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस हो, मिरर या लेंस, यू का साइन हमेशा नेगेटिव और एच का साइन हमेशा पॉजिटिव लेके चलना है। गॉट इट। नेक्स्ट नंबर 5, हाइट और साइज ऑफ इमेज। क्या लेटर होता है, एच डैश्ड। अब कन्वेक्स रियल का मतलब इन्वर्टेड बनाएगा और वर्चुअल का मतलब इरेक्ट बनाएगा, तो क्या हो गया, नेगेटिव फॉर इन्वर्टेड। इन्वर्टेड किसके साथ, रियल के साथ। एंड पॉजिटिव फॉर इरेक्ट। इरेक्ट किसके साथ, वर्चुअल के साथ, इमेजेस। ये वाली दोनों चीजें कन्वेक्स में फिर से दो, एच वी के केस में भी और एच डैश के केस में भी। जबकि ये क्या होगा, पॉजिटिव एज इट फॉर्म्स इरेक्ट एंड क्या लिखे थे, वर्चुअल इमेजेस। सो दिस इज साइन कन्वेंशन जो हम लोगों ने देखा। लेकिन इस चैप्टर के लास्ट में एक और छोटा सा टॉपिक है, पावर ऑफ द स्फेरिकल लेंस। तो वो भी यहां पर मैं कर दे रहा हूं, 6 पॉइंट, पावर ऑफ अ लेंस। लेटर पी से, कैपिटल पी से करते हैं, और P का मतलब होता है 1/f, अगर मीटर में है तो फॉर्मूला साथ में लिख रहा हूं, और समटाइम्स अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f सेंटीमीटर के लिए पावर। रेसिप्रोकल, लिटरली रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो डिसाइड होगा कि फोकल लेंथ का नेचर क्या है, क्योंकि रेसिप्रोकल करने से साइन नहीं बदलता। तो पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड सिमिलरली पावर ऑफ अ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइन कन्वेंशन। आप देखोगे मिरर के साथ कंपेयर करा दे रहा हूं 1 मिनट, तो आपका फोकल लेंथ का नेचर एज इट इज होगा मिरर और लेंस दोनों के लिए, फॉर मिरर एंड लेंस। यू के लिए भी फॉर मिरर एंड लेंस। सिमिलर अगर मैं बात करूं हाइट के लिए, तो यहां पर भी फॉर मिरर एंड लेंस। एच वाला भी वही रहेगा, ये जो लास्ट वाला एच डैश है ये भी वही रहेगा, फॉर मिरर एंड लेंस। सारी चीजें एज इट इज मिरर और लेंस के साथ होगा, ठीक है। मिरर एंड लेंस, मिरर एंड लेंस, मिरर एंड लेंस, मिरर एंड लेंस, एक्सेप्ट जो हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज है, इसमें मिरर और लेंस में अपोजिट बात हो जाती है। वहां पे रियल इमेज के लिए नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट साइड बनता है, और लेंस में रियल पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट साइड बनता है। वर्चुअल उस केस में बिहाइंड द मिरर बनता है पॉजिटिव, यहाँ पर वर्चुअल सेम साइड बनता है, लेफ्ट साइड तो नेगेटिव। तो केवल एक V का साइन मिरर और लेंस में अपोजिट है, अदरवाइज सब जगह बाकी सेट है एक जैसा, ठीक है। सो नाउ लेंस फॉर्मूला।
1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कंपेयर कर पा रहे हैं मिरर से, वहां पर ये पॉजिटिव था, यहां पर नेगेटिव है, ठीक है। बच्चों एक सिंपल सी सजेशन है, ये फॉर्मूला ओरिजिनल जो लेंस फॉर्मूला है दैट इज यूज्ड टू फाइंड फोकल लेंथ, जबकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस गिवन है। लेकिन क्वेश्चन में ये भी तो हो सकता है कि आपके पास फोकल लेंथ दिया रहे और इन दोनों में से कोई एक दिया रहे और दूसरा निकालना हो, तो मैं रीअरेंज करता हूं फॉर्मूले को। पहले अगर आपको u निकालना है, फॉर्मूले को रीअरेंज करें बिफोर पुटिंग द वैल्यू। मेरी सजेशन एक स्ट्रिक्ट है कि जब अगर आपको u या v निकालना है, पहले फॉर्मूले को रीअरेंज करें, फिर आप वैल्यू डालें जो क्वेश्चन की लैंग्वेज में न्यूमेरिकल में दे रखा है। ऐसा करेंगे तो आपके साइन की गलती का चांस बहुत कम मिनिमाइज हो जाता है। तो ये पहला फॉर्मूला हमारा है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आता है सिंपल मैग्निफिकेशन के लिए। मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m is equal to h dashed upon h, और समटाइम्स ऑल्सो m is equal to इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी निकालते हैं v by u। क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी m का जो दूसरा फॉर्मूला है इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की रेशियो से, वो मिरर से अपोजिट है। वहाँ पे माइनस v by u था, यहाँ पे v by u है। इन दोनों को क्लब करते हैं। अभी हमारे पास 3 के बीच में रिलेशन है, 3 के बीच में रिलेशन है, 3 के बीच में और 3 के बीच में। यानी आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहीं से भी कोई दो चीजें गिवन होगी, आपको देखना है, वही वैल्यू पुट करनी है, तो तीसरी चीज कैलकुलेट होगी, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों को आप रिलेट करते हो तो h डैश बाई h इज इक्वल टू v बाई u। इसका मतलब h डैश निकालने के लिए वी हैव v इंटू h अपॉन u। क्योंकि यहाँ से इन सब से जब आप कैलकुलेट करते हो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से, तो आपके पास रेशियो बनता है, ठीक है। रेशियो बनेगा, आपको कंपेयर मिल जाएगा कि ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में इमेज डबल है, हाफ है, थर्ड टाइम 3 टाइम्स है या 1/3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट आपको हाइट ऑफ इमेज निकालना अगर है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। मैग्निफिकेशन m, इसके बारे में इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। क्यों? ये रेशियो हमारे पास h डैश बाई h, यानी सिमिलर फिगर का, सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है, हाइट टू हाइट या डिस्टेंस टू डिस्टेंस। दैट इज द लॉजिक कि एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस ढंग से हमारे पास मिरर फॉर्मूला, उसके बाद लेंस फॉर्मूला विद मैग्निफिकेशन हम किस ढंग से कैलकुलेट करते हैं। न्यूमेरिकल में ये चीजें आपको फॉर्मूले और उसके साइन का हेल्प मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक एक छोटा सा है जिसको कहते हैं पावर ऑफ अ स्फेरिकल लेंस। पावर ऑफ अ स्फेरिकल लेंस क्या है? इट इज द डिग्री मेजर of deviation of a ray of light when it travels through the lens। जब लेंस से पास करती है तो एक एंगुलर डेविएशन हमने देखा। ग्लास स्लैब में पैरेलल शिफ्टिंग होती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, वो नहीं। लेंस में जब हम पार कराते हैं लाइट को तो वो एंगुलर डेविएशन देती है, वही कितना हुआ, इसीलिए डिग्री मेजर की बात। एंड डिफाइंड एज पावर ऑफ अ स्फेरिकल लेंस is equal to the reciprocal of its
फोकल लेंथ इन मीटर, ध्यान देंगे मीटर में। तो ये डेफिनेशन से इसकी कैलकुलेशन की बात आती है, दैट इज P इज इक्वल टू, अगर मीटर में दे रखा है सिंपल रेसिप्रोकल हो गया, m दे दिया मीटर के लिए समझते, और अगर सेंटीमीटर में है, f सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो जो नीचे डिवीजन का 100 है वो ऊपर चला गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पावर ऑफ अ लेंस। बात आती है कि इसकी यूनिट क्या होगी, SI यूनिट ऑफ पावर इज पर मीटर, रेसिप्रोकल है ना, m पावर -1, लेकिन जो कॉमन वेल नोन है कॉल्ड डायोप्टर, डिलेटर, ऐसा यूनिट डायोप्टर के तौर पे होगा, प्लस या माइनस हमने पिछले टेबल में देख लिया है कि क्या साइन होगा, पावर ऑफ द लेंस का फोकल लेंथ पे डिसाइड करती है सिंपली। रेसिप्रोकल है, साइन नहीं बदलेगा, कन्वेक्स का पॉजिटिव, कनकेव का नेगेटिव, पावर का साइन। दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, मतलब दो या दो से अधिक लेंसेज अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे तो नेट पावर क्या होगा। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो बच्चे स्पेक्स यूज करते हैं वो ज्यादा अच्छे ढंग से देखेंगे, या जिनके भाई बहन के साथ जाते हैं जब डॉक्टर के पास आई टेस्ट करवाने, अपनी आंखों का पावर चेक करवाने, तो वहां पर एक लेंस फ्रेम में डालता है, बोलता है कि थोड़ा ब्लर अभी है, तो वो पहले वाले लेंस को हटाए बगैर एक और एडिशनल लेंस वो पुट करता है, बोलता है अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस ढंग से वो कुछ एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन करके देता है। ये तो वहां पर की बात हुई। अल्टीमेटली हमारे पास जो चश्मे बन के आता है, जो लेंस फाइनल होता है, वो एक सिंगल लेंस है, लेकिन उसके पहले ट्रायल बेसिस पे जो माइनर डिफरेंसेस की जरूरत होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की टॉपिक से आई, एज वेल एज माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जहां एक से ज्यादा लेंसेज यूज किए जाते हैं टू फॉर्म द परफेक्ट इमेज ऑफ आवर रिक्वायरमेंट में ज्यादा वर्ड जो एक्चुअल होता है वो रिजोल्यूशन वर्ड आती है। हमारा रिजोल्यूशन, रिक्वायर्ड रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली इमेज कैसा होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखना चाहिए, इट नीड्स कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या है भाई, इफ टू और मोर lenses, spherical lenses, are kept in contact to each other coaxially, ये वर्ड ध्यान देंगे, कोएक्सियली, यानी उन सभी लेंसेज का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कॉमन एक ही होगा, उसी के ऊपर सेट किया जाएगा, उसको कॉमन मानते हुए। सो कोएक्सियली, देन देयर रिजल्टेंट, हमें चाहिए तो फाइनली एक ही, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट, और नेट भी कहते हैं, नेट, देयर रिजल्टेंट, इक्विवेलेंट और नेट पावर is equal to the algebraic sum of powers of all lenses taken together। सिंपल सी बात है, एल्जेब्रिक सम यानी प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए, उनमें से कुछ कनकेव हो सकते हैं, कुछ कन्वेक्स हो सकते हैं, या सारे के सारे कनकेव हो सकते हैं, सारे के सारे कन्वेक्स हो सकते हैं। सो एल्जेब्रिक सम का मतलब इंटीजर के सम के तौर पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट पावर P इज इक्वल टू, अगर आपने लिया हुआ है लेंसेज जिनके पावर P1 है, P2 है, P3 है एंड सो ऑन, ऑब्वियसली उनका पावर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों साथ में लेके चल रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला बना रहे हैं।
So net power, resultant power, positive or negative, can be calculated as algebraic sum of powers of individual जो lenses हमने लिया साथ में उसके बराबर. And net focal length, इसके बाद निकलेगा बच्चों F net is equal to 1 by P. ये यहां पर हम नेट कर दे रहे हैं थोड़ा सा और क्लियर होने के लिए. इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? इन मीटर्स. क्यों भाई? क्योंकि हमारा जो पावर है वो डायोप्टर में सभी का है. तो दिस इज द टॉपिक जिसमें हम अपने तमाम न्यूमेरिकल्स को भी, डेफिनेशन को भी, कंसेप्ट को भी क्लियर लेके कर रहे हैं. ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग. ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट वीडियो में हमारी इस मिरर और लेंस से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करेंगे. एंड कीप वॉचिंग. जो हमने पीछे किया है साथ में लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.